ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं भायते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। आइए भगवद्गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान भगवत ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। मेरे पीछे आप बोलिए श्लोक को। चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृतो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। कोई बोल सकता है श्लोक को? चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना सुकृत अर्जुना अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा।
हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थ तथा ज्ञानी। तात्पर्य: दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधिविधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधिविधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं: जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिज्ञासु हैं और जिन्हें परम तक ज्ञान है। ये 4 प्रकार के सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग यदि शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्म व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, तो विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भी भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार निराकार ब्रह्मता अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली बात ही समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्म में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरत रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को इन सबों को लांघना होता है। तो ये जो चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में जो भक्ति का क्रीम है, बटर है, उसको प्रदान कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने आत्मा क्या है, शरीर क्या है या भौतिक जगत का वर्णन किया, कर्म का बोध किया, कर्मयोग की स्थापना की, ज्ञान योग का विषय वर्णन किया, या कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म कैसे करना है इत्यादि का वर्णन पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक किया। और 6ठे अध्याय भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। जो ध्यान योग अष्टांग योग कहलाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि। लेकिन 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान केवल भक्ति का वर्णन करेंगे, शुद्ध भक्ति का वर्णन। और भगवान को अभी देना है, जो लोग इस भक्ति योग की तरफ आना चाहते हैं वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन भगवान 7 से 12वें अध्याय तक करेंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान योग है। तो इस मन में प्रश्न होता है कि जब भगवान ने 15वें श्लोक में कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में नहीं आ पाते, नमा दुष्कृतोमणा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञाना आसुरम भावाश्रिता, कि ये 4 प्रकार के लोग जो है अत्यंत मूर्ख है, मूढ़ है, अलसी है, नराधम है, माया अपरत ज्ञाना है, माया के द्वारा जिसका ज्ञान छीन लिया गया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हैं, नास्तिक हैं, ऐसे लोग मेरे पास नहीं आते। वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनको भौतिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। लेकिन भगवान की तरफ आने वाले भी कुछ लोग हैं जिसको पुण्यात्मा कहते हैं। ये सुकृति प्राप्त किए हुए लोग हैं और वो दुष्कृति है। सुकृति मतलब जिसका पुण्य का संचय हो गया है और पुण्य के द्वारा वो भगवान की भक्ति में आ सकते हैं।
अलग अलग देवताओं की पूजा करके, कुछ दान धर्म करके, कुछ न गरीब को रोटी खिला के, गाय की सेवा कर, कुत्ते की सेवा करके, ऐसे लोग जो लोग हैं जिनको किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं है लेकिन सबका कल्याण करने की इच्छा है, ऐसे लोग भगवान की तरफ आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सुकृति में कुछ लोग आते हैं जो धन की अभिलाषा से आता है। भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ धन चाहिए, मैं परेशान हूँ, इधर का लोन उधर का लोन, नौकरी चली जा रही है, नौकरी दे दो मुझे, परेशान हो। तो धन के अभिलाषा से लोग आते हैं। कुछ लोग हैं वो आर्त पीड़ित हैं, सांसारिक दुख हैं, कुछ वेदनाएं, पैसा है लेकिन कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है, कुछ पैरालिसिस है, ऐसे प्रकार के लोग आते हैं कि भगवान मुझे बहुत तकलीफ है, शरीर से तकलीफ है, तो उससे मुझे छुटकारा। कुछ लोगों को कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में मुझे छुटकारा चाहिए, उसके लिए भगवान के पास आते हैं। तो अन्य प्रकार से पीड़ित लोग हैं वो सभी प्रकार से भगवान की तरफ आते हैं। और जो जिज्ञासु है, जो भगवान को थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करता है कि भगवान क्या है, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत सारे सब लोग भगवान है क्या, तो वास्तव में भगवान कौन है, तो उसको जानने के लिए भगवान के पास आते हैं। और लास्ट प्रकार के लोग हैं जो ज्ञानी वो लोग हैं जो पिछले जन्म में भक्ति करके आए हैं, उसको मालूम है कि इस भगवान का पूजा करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, फिर से जगत में आना नहीं पड़ता। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि वो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकर भक्ति विशते, उदारा सर्व एवेति, कि ये सब चार में से ये जो ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। तो ऐसा महात्मा विरल है, लेकिन ऐसे भक्तों की संगति में यदि ये तीन प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। भागवत में कई प्रकार के उदाहरण हैं। नारद मुनि के संपर्क में मुर्गारी जो पापी था, सबसे पीड़ित था, इतना कुछ दया नहीं थी, क्रूरता थी केवल अंदर, तो चिड़ियों को मारना, पशुओं को मारना, पंछियों को मारना, ऐसे केवल मारना नहीं लेकिन तड़पाते हुए मारना, उनको ऐसे तड़प तड़प के मारना। उसको ऐसा लगता था कि इसको तड़पाने मारने से उसको आनंद होता था, आग मेला, पूरा मारना नहीं। तो इतने पशु पंछियों को मारता था दिन में। तो नारद जी को दया आ गई, बोले कि अरे मुर्गारी कितना पाप करे, इसको कौन कौन से नरक में क्या क्या सजा होगी इसको पता नहीं है, तो इसको जाके हम बताएंगे कि भैया आप ये पाप मत करो। तो मुर्गारी के पास नारद जी आते बोलते हैं कि मुर्गारी, अरे जानते इस पाप का फल क्या है, क्यों पाप कर रहे इतने सारे? बोलते मैं तो शिकारी हूँ, मेरा बिजनेस है पाप करना, ये हत्या करना, मांस खाना, तो मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे मारना लोग तड़प तड़प के। तो नारद मुनि ने उसको नरक का एक ट्रेलर दिखाया, नरक का एक पिक्चर दिखाया है जिसमें अन्य अन्य जीवों को मारने से कौन कौन से नरक में क्या क्या सजा है, इसका एक पिक्चर दिखाया त्रिकालदर्शी नारद मुनि। तो मुर्गारी की आंखें खुल गई, बोले कि भगवान मुझे बचाओ, इतना पाप योनि से मुझे गुजरना पड़ेगा, इतने पाप किए मैंने तो इतने बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर एक पंछी को मारा है तो एक पंछी का जन्म मिलेगा, दूसरे पंछी का जन्म मिलेगा, ऐसे हजारों पंछियों को मारा है तो हजारों योनि में जाना पड़ेगा, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। तो इसलिए नारद मुनि के पास चरण में आ गया, बोले कि मुझे बचाओ, क्या करना चाहिए बोलो। तो बोले बिजनेस को छोड़ दो। बोले मेरे परिवार का पोषण कैसे होगा? बोले इसकी चिंता मत करो, भगवान सबको पालन पोषण करते हैं, सबका अनाज रोज मिलता है, हाथी को मिलता है, चींटी को मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप भगवान का भजन करो। तो मुर्गारी अपने पत्नी बच्चे के पास गया, बोलता है कि मैं तो अभी ये भौतिक जगत को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, आप मेरे पाप को लेने के लिए तैयार है क्या? बोले हम नहीं पाप लेंगे आपका, आपका पाप आपको भोगना है, आपका जिम्मेदारी है कि हमारा पालन पोषण करना, लेकिन हम आपका पाप नहीं ले सकते, आपका पाप आपको भोगना है। तो नारद जी के पास लेकर मेरे पत्नी मेरे बच्चे कोई पाप का हिस्सेदार नहीं है, मेरा पाप मुझे भोगना है। तो हाँ बराबर है, आपका पाप आपको भोगना है, तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भक्ति करो, हरि नाम करो, गंगा के तट बैठो, तुलसी के परिक्रमा करो, तुलसी के सामने बैठ के हरि नाम का जप करो, और जैसे जैसे आपका भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान आपको सारी सुविधा, सारा सुख, सारे इसमें मुक्त कर देंगे।
सारी सुविधा प्रदान होगी। तो पहले तो मुर्गारी को देख के गांव के लोग डरते थे, वो गुंडा जैसे था, इतना शिकार करने वाला, गाली गलौज करने वाला, नशे में लुप्त होने वाला, तो लोग उसको देखते ही दरवाजे बंद करते थे। अभी मुर्गारी ऐसे कपड़े पहना है साधु के, और उसने सब शिकारी का बिजनेस छोड़ दिया। तो मुर्गारी कुटिया में रहता था गंगा के तट पर, और सुबह जल्दी उठ के तुलसी का पूजा करके, तुलसी को परिक्रमा करके, तुलसी के सामने बैठ के जप करता था। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि मुर्गारी भगवान का भक्त बनने चला है, लेकिन विश्वास नहीं था भगवान का भक्त कैसे बन सकता है एक शिकारी इतना पापी। तो मुर्गारी अपने कुटिया से बाहर निकल के गांव में आता था, और माता कुछ भिक्षा दे दो, कुछ अनाज दे दो, कुछ चावल दे दो, दाल दे दो, ऐसे मांगता था। तो लोग उसको दरवाजा बंद करते थे। और कुछ दिनों के बाद सच पता चल गया है कि मुर्गारी भगवान का भक्त है, और उसको तो भगवान प्यारे हो गए, भगवान कृपा हो गई उसके ऊपर। तो मुर्गारी जब आता था तो बोलते हैं कि महाराज ऐसे भिक्षा मत मांगो, हमसे दया आती है, मतलब हमको अपनी दया आती है कि हम अपने दानी कोई नहीं है, हमका सेवा करना चाहिए, तो आप अपने कुटिया में बैठ के भजन करो, हम आपको प्रसाद ला के देंगे। तो उल्टा हो गया, सब लोग उसके चौकट पे आते थे, उसको नमस्कार करते थे, उसका सेवा करते थे, उसको प्रसाद खिलाते थे। तो एक बार नारद मुनि के शिष्य, उनका एक नज़र मुर्गारी के ऊपर गया। बोले कि अरे नारद जी की कृपा से मुर्गारी का उतर गया, मुर्गारी इतना महान भक्त बन गया। तो नारद जी को पता होना चाहिए कि मेरा परिणाम क्या है, एक शिकारी शुद्ध भक्त बन गया। तो मुर्गारी को उनके नारद मुनि के शिष्यों ने नारद मुनि को बताया कि जरा यहाँ आके देखो। तो नारद मुनि नीचे आके देखा तो मुर्गारी वास्तव में भगवान के भजन में लग गया था, सारा पाप छूट गया। चींटी को मारता नहीं था, हाथी को मारने वाला, पशु को मारने वाला, कोई दया अंदर नहीं थी, क्रूरता ही क्रूरता थी। तो भगवान का भजन करने से उसके अंदर दिव्य गुण प्राप्त हो गए। वो अपने आप को पापी समझता था, और इस तरह से चींटी को भी नमस्कार करता था, सभी जीवात्माओं को प्रणाम करता था। इतनी दया, इतना प्रेम आ गया सब जीवन के प्रति। तो नारद जी ने देखा और बोला कि मुर्गारी कि आपका उद्धार हो गया है, आप भगवान के महान भक्त बन गए हो, आपको भगवत धाम का रास्ता खुला है, आप कभी जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शुद्ध भक्तों की संगति से एक महापापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि कलयुग में इतना कोई पापी नहीं है जैसे मुर्गारी जैसा या जगाई मधाई जैसा। थोड़े थोड़े पापी हम लोग हैं, रावण के जैसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना पापी नहीं कि आपका उद्धार नहीं हो सकता। यदि आप भगवान का भजन करते, भक्तों के संग में आके हरि कथा करते हो, हरिनाम करते हो, रोज भगवान को नमस्कार करते हैं और धन्यवाद बोलते हैं, कृष्णा मुझे आपका नाम स्मरण करने की शक्ति प्रदान करो, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा मुझे प्रदान करो, भक्तों का संग मुझे प्रदान करो, तो कृष्ण सोचते हैं कि ये भक्ति का लायक है, भक्ति का अधिकारी है। तो भगवान आपको उनके आध्यात्मिक शक्ति से खींचते हैं, उनके चरणों में आपका मन लग जाता है। तो प्रभुपाद ने एक ही चीज़ कहा था कि जगत में कोई भक्त नहीं है, ऐसा नहीं, सब भक्त है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो भी सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर भगवान है। अभी बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके बच्चे को कुछ कैंसर हो जाए, कुछ खुद को बीमारी हो जाए, पैसे का लॉस हो, घर तोड़ने के लिए कुछ लोग आ जाए, या कुछ ऐसे मुश्किल में आ जाए, तो वो भी भगवान के पास जाएगा, किसी साधु महात्मा के पास जाएगा, गंडा दौरा कंठी बिंटी कुछ तो डालो, वो भगवान के पास जाएगा। तो एक नास्तिक व्यक्ति था, तो उसको भगवान के प्रति कोई ये नहीं था कि भगवान है। चलते चलते उसके मित्रों के साथ में एक कुटिया में आ गया, और कुटिया में एक बूढ़ी माता अपना भजन कर रही थी। तो बूढ़ी माता भगवान की भक्त थी। तो वो तीन लोग बोले, क्या माता आप भगवान का नाम क्यों लेती है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो माता ने बोला कि आपको विश्वास है या पता नहीं, लेकिन मुझे तो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, भगवान है। तो बोले यदि ऐसा है तो हम एक शर्त लगाते हैं। बोले क्या शर्त है? बोले कि यदि भगवान है, उसमें बारिश बिजली जोरदार चल रहा था, बोले कि सामने जो पेड़ है ना,
वो पेड़ को टच करके आना। यदि भगवान है तो आप बच जाएंगे, यदि भगवान नहीं है तो आपका बिजली गिरने से या कुछ होने से आपका मृत्यु हो जाएगा, आप कुटिया तक आने तक। तो पहले बूढ़ी माता को भेज दिया ये गुंडे लोगों ने, नास्तिक लोगों ने, बोले आप जाओ। तो भगवान का नाम लेते लेते वो चली गई पेड़ के पास। बोले कि भगवान आपका तो मैं भजन करती, इतनी जोरदार बिजली चल रही थी, तूफान चल रहा था, तो वो पेड़ को स्पर्श करके कुटिया में आ गई, बच गई। अब ये नास्तिक लोगों का बारी आ गया। ये नास्तिक लोग चले गए, एक व्यक्ति चला गया, उसको स्पर्श करके वापिस आ गया, बोले देखो हम सही सलामत आ गए, भगवान है नहीं है। दूसरा व्यक्ति चला गया, वो भी टच करके आ गया। तीसरा व्यक्ति चला गया, वो भी टच करके आ गया। अभी कुटिया में तीनों लोग सही सलामत आ गए। और बूढ़ी माता फिर बोले कि नहीं भगवान, एक ऐसा इंसाफ है कि हम आपका भजन करते हैं और ये लोग भजन नहीं करते और उनको भी आपने कुछ दंड नहीं दिया, तो क्या सही है। उसको अंदर से आवाज है कि आप कुटिया से बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो कुटिया से। तो जैसे कुटिया से बूढ़ी माता बाहर निकल गई, वैसे ही बिजली कुटिया के ऊपर गिर गई और तीनों के तीनों नास्तिक लोग ढेर हो गए, वो मर गए। इस कहानी का तात्पर्य ये था कि शुद्ध भक्त की संगति जब तक थी तब तक वो नास्तिक लोग बचे, और जब माता का संग छूट गया तो बिजली उनके ऊपर गिर गई। तो ये ऐसा कहानी है कि हम जब तक भक्तों के संग में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। हम भक्तों के संग से दूसरे संग में जाएंगे, नास्तिक लोगों के और बाहर के भौतिक लोगों के, जो इंद्रवृत्ति की इच्छा रखने वाले झूठ मूठ सब पापी लोगों के संग में, तो हमारा कल्याण होने की कोई संभावना नहीं है। हम कभी भी माया के शिकार हो सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग जो भगवान ने यहाँ पे दिया है, उसका मूल्य कोई 10,000 रुपये या 10 लाख रुपए नहीं, उसका मूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका अमूल्य है, कोई कीमत नहीं उसकी। तो ऐसा संग भगवान ने प्रदान किया है, जिसका पुण्य संचय हो गया उसको भक्ति मिलेगी। 1000 लोगों के पास जाते हैं, हरि नाम ले लो, हरि कथा सुनो, हरि प्रसाद खाओ, लेकिन किसी को रुचि नहीं है इस जगत में। सबको पैसा, धन, स्त्री, दारू, मांस, जुगार, व्यभिचार, टीवी, चित्रपट, संगीत, गाना, शोक, इसमें सबको रस है। लेकिन भगवान का भक्त विरला है जो इन फालतू चीज़ों को छोड़ के भक्ति में लगा हुआ है। उसको दर्शन अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है, भक्तों का संग अच्छा लगता है, और भगवान की सेवा में रस है, शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त बहुत दुर्मिल है जगत में, इसको कहते हैं ज्ञानी। और दूसरा जो व्यक्ति है अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब धन की अभिलाषा से भगवान की तरफ आया है। तो भगवान कहते हैं वो भी मुझे प्रिय है, दूसरों के पास नहीं गया, मेरे पास आया है। बहुत सारे देवी देवता है ना, उनके पास नहीं गए, मेरे पास आए, उससे वो मुझे प्रिय है। ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते भागवत के 4 स्कंद में। ध्रुव महाराज धन के अभिलाषा थे, उनके पिताजी के पिताजी से बड़ा उनको राज चाहिए था, क्योंकि उसके माता ने अपने पिता के गोद से उनको उठा के फेंक दिया था, बोले आपको कोई अधिकार नहीं है। तो उसके पश्चात तो अपनी माता के पास जाते हैं, बोले सौतेली माँ ने मुझे अपने पिता के गोद से उठा के फेंका है, तो मेरा कोई कसूर नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत गुस्से में थे। तो सुनीत ने कहा कि आप जाओ और भगवान मधुसूदन वासुदेव का भजन करो, उनका नाम जप करो और उसकी तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो, भगवान आपको ब्रह्मदेव से भी बड़ा राज प्रदान करेंगे। तो ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए आ गए। कहाँ आ गए? मधुबन में, वृंदावन के पास मधुबन में। मधुबन में ध्रुव महाराज का आज भी तपस्या का क्षेत्र है, उसका मंदिर है ध्रुव महाराज का, और जो वासुदेव की पूजा की उनका मंदिर है वहाँ पे। तो ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या करने लगे, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए, और जब वो मुक्त हो गए, शुद्ध बन गए, तभी जाके भगवान का दर्शन उनको हृदय में प्राप्त हो गया। और जैसे हृदय में दर्शन प्राप्त हो, इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए भगवान का सुंदर मनोरूप देख के। हम भगवान का दर्शन करते तो हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जब वास्तव में भगवान हमको प्रकट करेंगे इस मूर्ति के द्वारा, तो हमको कितना प्रेम प्राप्त होगा, हृदय से आनंद होगा, आँखों से आंसू बहेंगे, और भगवान को छोड़ के जगत में
कुछ नहीं है ऐसा एहसास होगा। ध्रुव महाराज को एहसास हुआ कि मैं जिस भगवान को भौतिक सुख के लिए आया था, लेकिन भौतिक सुख में कुछ नहीं है। भगवान इतने हीरे जैसे हैं, इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं, तो भगवान मुझे कुछ भौतिक सुख की अभिलाषा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कि अरे ध्रुव, आपने तपस्या की इतने समय तक और भौतिक वर के लिए आए थे, तो आपको मैं भौतिक वर देता हूँ, आप डरो मत, ये सब प्राप्त होगा भौतिक ऐश्वर्य। तो भगवान को कहा कि भगवान, एक कांच के समान जो ऐश्वर्य है उसकी प्राप्ति करने से कोई सुख नहीं मिलता, आज तक कोई सुख नहीं हुआ, इसलिए मुझे एक कांच के टुकड़ों के समान ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कभी भी खत्म हो सकता है। तो आप मुझे केवल इतना ऐश्वर्य दो कि आपकी प्रेम भक्ति, आपकी सेवा मुझे जीवन भर मिलते रहे, जीवन पर्यंत। ध्रुव महाराज के सिर के ऊपर उन्होंने शंख रख दिया, तथास्तु कहा। लेकिन फिर भी भगवान का दयालुपन इतना था कि भगवान की आपने तपस्या की है, आपको 40,000 वर्ष तक एक बड़ा ग्रहलोक में प्रदान करता हूँ, उसके राजा बन जाएंगे आप, और सारी प्रजा को धर्म का उपदेश देंगे, धर्म सिखाएंगे, और आपका कोई भौतिक विषयों के प्रति रुचि नहीं होगा, आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त होगा, लेकिन आप विषयों के अंदर लिप्त नहीं होंगे, भौतिक इंद्रियोक्ति करने की अभिलाषा नहीं रहेंगी सब ऐश्वर्य के पश्चात भी। ध्रुव महाराज ने उसको स्वीकार किया, जैसे भगवान आपकी इच्छा, तो राज 40,000 वर्षों तक किया, और पश्चात वो सबको धर्म के मार्ग पे लेके आए। तो अर्थार्थिक उदाहरण है कि भगवान धन जब देते हैं जब हम पात्र बन जाते हैं, जब हम पात्र नहीं है और धन की अभिलाषा करते हैं तो भगवान बोलते कि क्यों मांग रहा है, धन प्राप्त करके तुम्हें धनांध नहीं होना है, धन के पीछे पागल नहीं होना है, भौतिक ऐश्वर्य के पीछे मदमस्त नहीं होना है। अगर धन प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति हाथ से छूट जाती है तो धन किस काम का, कि धन ही आदमी को बर्बाद कर देता है। भागवत में एक अध्याय में वर्णन आता है कि धन के 16 शत्रु हैं। कितने? 16 शत्रु हैं। तो धन व्यक्ति को शांति से सोने देता नहीं है, धन छुपाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करना पड़ता है, टैक्स छुपाना, धन कमाने के लिए झूठ बोलना, और धन प्राप्त करने के लिए किसी की जमीन हड़प करना, किसी को खून करना, ऐसे मतलब विचार मन में आते हैं, आसुर प्रवृत्ति, एक अंदर क्रूरता प्राप्त होती है, केवल दयालु भाव निकल जाता है और सब दुश्मन बन जाते हैं उसके, और फिर वो व्यक्ति चैन की नींद सो नहीं सकता, झूठ मूठ पाप या चोरी ऐसे उसमें हो जाता है कि उसको उसके सिवा जमता नहीं। धन के अभिलाषा 10 लाख है तो 20 लाख, 20 का 50, 50 का 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे करोड़ों करोड़ रुपए कमाता, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। इसलिए भागवत में कहा गया है, यदि धन भगवान की सेवा में नहीं है, धन के अभिलाषा से हम जी रहे, तो हम केवल दुख को प्राप्त करेंगे अंतिम समय में। वर्तमान समय में दुख भोगेंगे, लेकिन नशापान में, दारू में, इसमें समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। ऐसा बहुत हो गया है तो साधु के प्रति, गुरु के प्रति कोई आदर नहीं होता, भगवान के प्रति कोई आदर नहीं होता। इसलिए धन का उपयोग भगवान की सेवा में यदि करें तो धन मोक्ष का द्वार खुला कर देता है। वही धन है, लेकिन मोक्ष का द्वार खुला हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से आने से सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप शुद्ध बन जाती हैं। धन कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन धन कमाते समय यदि विवेक है कि इस धन का उपयोग कैसे करें, भगवान के सेवा में कैसे लगाए धन को, तो धन आपको मुक्ति प्रदान करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि यदि हमें करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं तो हम मंदिर बनवाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, भगवान के फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, अच्छे अच्छे ज्वेलरी भगवान प्रदान करेंगे, भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे, पुस्तक बांटेंगे, पुस्तक प्रिंटिंग करेंगे। तो धन का उपयोग करने के लिए भी भगवान ने कहा है, धन छोड़ना नहीं है, धन को प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगाना। इस प्रकार से भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में हम बदल सकते हैं। धन भौतिक है लेकिन उसको आध्यात्मिक कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पे जो चीज़ है भौतिक है, लेकिन इसका उपयोग यदि कृष्ण की सेवा में हो रहा है तो ये सारा आध्यात्मिक विश्व है। हम वैकुंठ में बैठे हैं,
ये वैकुंठपति भगवान गोविंद देव इधर बैठे हैं, बालाजी भगवान, और उनके चरणों में हम बैठे हैं। इसलिए यदि हमारी चेतना वैकुंठ की है तो हम सारे भौतिक जगत को वैकुंठ देख सकते हैं, वैकुंठ में निवास। इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति की चेतना भगवत चेतना हो गई है, उसको ने शरीर छोड़ना, मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, ऐसी कोई अभिलाष नहीं थी। ऐशाम ब्राह्मी स्थितिम पार्थ, जिसको ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो गई है, ब्रह्म स्थिति, तो उसको भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक जगत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का प्रैक्टिस चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और भौतिक जगत में होते हुए भी वो मुक्त है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख लाभ हानि मान सम्मान, इससे वो परे हो गया। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सामान्यतः लोग क्या चाहते हैं कि धन प्राप्त होने से लोग सम्मान करेंगे, पैसा होने से सुखी हो जाएंगे, तो ये कोई रास्ता नहीं सुखी होने का। सुखी होने का रास्ता भगवान के पास है। यदि सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता है, कितने लोग हैं कि सब कुछ उनके पास है लेकिन सुख नहीं पास में, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्योंकि उनके जीवन से भगवान निकल। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सोने की लंका थी, दास दासी, हजारों मंत्री संतरी प्रजा थी, शक्ति थी, बल था, बुद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था, शांति से सो नहीं सकता था, किसी से प्यार नहीं था। उसके भाई ने उसको समझा था सीता को छोड़ दो, मंदोदरी ने कहा था सीता को छोड़ दो, विभीषण ने कहा था, है ना, सब ने कहा था, लेकिन रावण की बुद्धि, कहते हैं ना, जिसका काल आ गया उसको कोई बचा नहीं सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कितना समझाने का प्रयास करो लेकिन समझ नहीं आता, उसका काल आ गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को सहायता करते हैं जो इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं। रावण के जैसा सुखी होने का प्रयास नहीं करते जगत में, प्रॉपर्टी कमा के, पावर कमा के, पोजीशन कमा के, है ना, मुझसे कोई लड़ने का तो उसको मैं चीर चीर टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, है ना, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो जगत में यही है कि भगवान बनने की चेष्टा है, सबको लांघने की शक्ति है। तो इस तरह से ये जो पुण्यात्मा है, जिसको सुकृति कहा गया है, ये भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में आ सकते हैं। तो शास्त्र कुछ नियम है, तो जो नियम को जो पालन करेगा वो नियमित जीवन के माध्यम से भगवान को प्राप्त होगा। और इसलिए भगवान ने मार्ग दिया है, एक मार्ग प्रकाश की ओर और दूसरा मार्ग अंधकार की ओर। जो भक्ति में नहीं है वो अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तमोसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। इसलिए हमें अमृत, जहाँ पे वैकुंठ है, उसमें निवास करना चाहिए। तो भक्ति का डेफिनेशन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी देते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ध्यान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण शरणम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? कोई अभिलाषा नहीं। भगवान की सेवा क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, और सेवा करने की अभिलाषा हो, और नाम जप करने की अभिलाषा हो, और पढ़ने की अभिलाषा, रुचि निर्माण हो, भगवान के बारे में जानने की अभिलाषा हो, इसलिए भगवान के मंदिर में आते हैं। भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मंदिर में लोग आते हैं लेकिन भगवान की सेवा के लिए नहीं आते, भगवान को अपनी सेवा में लगाने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान मुझे वो चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, और लिस्ट लेके आते हैं लंबा चौड़ा। भगवान को बोलते नहीं कि भगवान धन्यवाद, आपने सब कुछ दिया, आपको कुछ मैं सेवा कर सकता हूँ क्या? आपकी क्या सेवा करो? वो भगवान का शुद्ध भक्त है। जब भगवान के प्रेम के लिए आता है, भगवान को आनंद देने के लिए आता है, तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की है, जिस मंदिर को एक विद्यापीठ की तरह है, जो विद्यापीठ में ज्ञान का प्रदान हो जाएगा, ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, और उससे भगवान के करीब करीब लोगों को लाया जाएगा, और सबके अंदर वो प्रेम का, विश्वास का, सेवा का भाव होगा, और सब भगवान को प्यारे बन जाएंगे, वो वैकुंठ बन जाएगा। इस जगत को वैकुंठ बनाने के लिए हम आए हैं। इसलिए कोई स्वर्ग की कामना करने के लिए भगवान के पास नहीं आना चाहिए,
स्वर्ग का सुख इधर ही मिलेगा। स्वर्ग के जाने की कामना नहीं करना चाहिए, स्वर्ग में जाके फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्त कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्याजिनो अपि माम। जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना भूत, ये जो रात को करते हैं अमावस्या के दिन, वो भूत लोक में जाते हैं। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वह स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा भक्त मेरे पास आता है, जहाँ से वापिस नहीं आना होता है जगत में। हाँ, तो हम इस माध्यम से, गीता और भागवत के माध्यम से, यदि भगवान की सेवा करने का अभ्यास करेंगे डेली रूप से, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम चैंटिंग हियरिंग और कुछ भक्तों का सेवा, ये सेटअप जो किया भक्तों ने, कीर्तन किया, तुलसी पूजा का सेटअप किया, या आपके लिए स्क्रीन लगा दिया, प्रोजेक्टर लगा दिया, ये माइक्स सिस्टम है, चेयर, एक प्रसाद बनाया कोई व्यक्ति उधर बैठ के, तो हमें केवल यहाँ आना है और भगवान की कथा सुनना है। यदि इस अभ्यास को हम नियमित रूप से करेंगे तो नियमित जीवन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तिमय जीवन नियमित है, रेगुलर, और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन अनियमित है। और अनियमित जीवन को पशु जीवन कहा गया है, जिसमें कभी सोना कभी खाना, कुछ मालूम नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना। तो पशु जीवन में ऐसे ही होता है, कभी भी उठना कभी भी सोना कभी भी खाना। तो पशु जीवन और आध्यात्मिक जीवन में फर्क यह है मनुष्यों में कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, कुछ अर्पण करेंगे, फूल फल। इसलिए भगवान भक्ति के माध्यम से स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोया यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो हमें भक्ति को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म मिला है, कोई पूजा करने के लिए जन्म नहीं मिला है। फिर पूजा करेंगे और बदले में हम कुछ अपेक्षा करेंगे, ये तो बिजनेस हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे साथ बिजनेस नहीं, मेरे साथ भक्ति करो, प्रेम करो। मैं प्रेम के लिए आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आता हूँ और यहाँ खड़े रहता हूँ आपको दर्शन देने के लिए। इसलिए बालाजी भगवान हो या विठल भगवान हो या राधा कृष्ण सीताराम हो, ये सबका उद्देश्य है कि मनुष्य लोगों को भगवत धाम वापस लेके जाना और जीवन का जो सच्चा सुख है उसको प्रदान करना। इसलिए प्रभुपाद ने मंदिर खोले हैं, अब कितने लोग शुद्ध भक्त बन गए, अपने अपने धाम में वापस चले गए। अगर हम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हैं जो श्रवण कीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमें भी भगवान का धाम प्राप्त होगा। और फिर से एजुकेशन, फिर से नौकरी, फिर से घर ढूंढना, फिर से मृत्यु को प्राप्त करना, फिर से घर बनाना, ये सब नकली बिजनेस से बच जाएंगे। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। और भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना कि आप सब शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाएं, भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो और ठाकुर जी का प्रिय बन जाओ। ऐसे भगवान की प्रार्थना करते हैं और थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं।